अब एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 1 डिवाइडेड बाय 0.10, तो ये इक्वल होता है 10 के। अब इसका फ्लोर फंक्शन लेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा 10 के, क्योंकि जो इंटीजर होता है उसका फ्लोर और सीलिंग फंक्शन उसी इंटीजर के इक्वल आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में स्क्वायर रूट 10 है, तो स्क्वायर रूट 10 होता है 3.16 के इक्वल। इसका जो फ्लोर फंक्शन लेंगे तो वो 3 आ जाएगा, क्योंकि 3.16 से जो स्मॉलेस्ट इंटीजर हो सकता है वो 3 है। फ्लोर में स्मॉलेस्ट इंटीजर लेते हैं। अब इसी तरह -2.99 का सीलिंग फंक्शन लेना है, तो सीलिंग फंक्शन में इससे ग्रेटर लेकिन इंटीजर में इसको कन्वर्ट करना है, तो -2.99 से ग्रेटर आ जाएगा -2। नेक्स्ट इसका भी क्वेश्चन नंबर 4 का आ जाएगा। ये ब्रैकेट्स हैं तो ये फ्लोर फंक्शन ही है। फ्लोर फंक्शन को ब्रैकेट फंक्शन भी कहते हैं, तो इसका भी 2.5 का 2 आ जाएगा। 450% है, तो इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, जिसका हम फ्लोर फंक्शन लेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा 4 के। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 और 7, 8 में भी इसी तरह वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 में 2 फ्लोर फंक्शन हैं 10 का, तो वो 10 ही आ जाएगा। 3.33 का फ्लोर फंक्शन 3 आ जाएगा, क्योंकि 3.33 से जो स्मॉलेस्ट इंटीजर हो सकता है वो 3 है, तो वो 13 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 7 -5.9 को पहले सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -3.25। अब -3.25 का जो फ्लोर फंक्शन यानी इससे पिछला जो स्मॉलेस्ट इंटीजर हो सकता है वो -4 है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में -2.99 है और साथ में फ्लोर फंक्शन है 1 डिवाइडेड बाय 4 का, तो 1 डिवाइडेड बाय 4 0.25 होता है। 0.25 का फ्लोर फंक्शन लेंगे तो वो आ जाएगा 0, क्योंकि 0.25 से जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, स्मॉलेस्ट इंटीजर हो सकता है वो 0 है, और -2.99, तो वो आ जाएगा -2.99। 2.99 का जब हम फ्लोर फंक्शन लेंगे तो वो -3 के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में एक सेट है S जिसके एलिमेंट है -1 0 2 4 7, तो f एट s हमने फाइंड करना है। हमें f एट x का जो फंक्शन है वो दिया है सीलिंग फंक्शन ऑफ f x डिवाइडेड बाय 5, तो x की जगह हम जो सेट s के एलिमेंट्स हैं वो सारी x की वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे, तो जो आंसर आया उन सब का एक सेट बना देंगे, तो वो f एट s आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में f एट x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, इसका ब्रैकेट फंक्शन है, तो x की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो इसका फ्लोर फंक्शन लेंगे, यानी ब्रैकेट फंक्शन को हम फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं, तो फ्लोर फंक्शन लेंगे तो 0.66 का 0 आ जाएगा। इसी तरह जो सेट S के एलिमेंट्स हैं वो सारी x की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें आंसर्स मिलेंगे 0 0 1 5 16। अब इन सारी वैल्यूज़ का एक सेट बनाएंगे जो रिपीटेड हैं एलिमेंट्स, जैसे 0 तो वो एक ही दफ़ा लिखेंगे, तो आ जाएगा 0 1 5 16, इसका एक सेट जो f एट s की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड करना है कि कितनी बाइट्स रिक्वायर हैं इनकोड करने के लिए n बिट्स ऑफ डाटा, और n की वैल्यू दी है 7 26 और पार्ट्स में इसी तरह। तो अगर n की वैल्यू 7 है, इसको डिवाइड कर देंगे 8 से। बाइट्स में कैलकुलेट करने के लिए इन सबको जो n की वैल्यूज़ हैं बिट्स में, इन सबको डिवाइड कर देंगे 8 से और इनका लेंगे सीलिंग फंक्शन, तो वो हमें वैल्यू मिल जाएगी जितनी बाइट हैं। तो 7 डिवाइडेड बाय 8 0.875 आ जाएगा। 0.875 का सीलिंग फंक्शन लेंगे तो वो आ जाएगा 1 बाइट के इक्वल। इसी तरह पार्ट 2 में 26 बिट्स हैं, 26 को 8 से डिवाइड करके आंसर आ जाएगा 3.25। 3.25 का सीलिंग फंक्शन लेंगे तो 3.25 से अगला जो इंटीजर है वो आ जाएगा 4, तो 4 बाइट्स इसका आंसर आ गया। पार्ट 3 में 1001 बिट्स दी गई हैं, इसको 1001 को डिवाइडेड कर देंगे 8 से और वैल्यू आ जाएगी 125.125, तो इसका जब सीलिंग फंक्शन लेंगे तो 126 आ जाएगी, 126 बाइट्स आ जाएंगी। इसी तरह पार्ट 4 में भी 28,800
गिवन है उसके डिवाइड कर देंगे 8 से तो आंसर आ जाएगा 3600। तो जो इंटीजर है उसका फ्लोर और सीलिंग फंक्शन उसी इंटीजर के इक्वल होता है, तो इसका आंसर भी 3600 बाइट्स ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ग्राफ फाइंड करना है। फंक्शन एफ एट एन गिवन है 1 माइनस एन स्क्वायर। तो इसके जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो एन एफ एट एन इस टाइप के बनेंगे और एन बिलोंग करेगा इंटीजर से। तो एफ एट एन 1 माइनस एन स्क्वायर के इक्वल है, तो इसमें एफ एट एन की वैल्यू पुट करेंगे तो वो इस तरह के ऑर्डर पेयर बनेंगे। अब एन की डिफरेंट वैल्यूज़, क्योंकि इंटीजर्स टू इंटीजर्स हमें एन इंटीजर से बिलोंग कर रहा है तो एन की डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे। एन की वैल्यू 0 लेंगे तो फंक्शन में पुट करेंगे एफ एट एन में 1 माइनस 0 स्क्वायर, वो तो 1 आ जाएगा, तो 0 और 1 एक ऑर्डर पेयर। इसी तरह एन की वैल्यू 1 लेके 1 और 0 एक ऑर्डर पेयर, -1 पे -1 और 0, 2 पे 2 और -3, -2 पे भी -2 और -3, 3 पे -8, 3 और -8 ऑर्डर पेयर आ जाएगा, -3 पे भी -3 और -8। तो यानी जो रिक्वायर्ड ग्राफ होगा वो इस टाइप का होगा, -3 -8 अप टू सो ऑन। तो ये एक्सरसाइज 9.4 का लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया।